गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी तक हमने इम्यूनोलॉजी जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें ज्यादातर चीजें जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं सब हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है हम मूव कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। तो आज जो पहला हम डे है उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। तो सबसे पहले यहाँ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ये ग्रीक वर्ड माइक्रोज से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोजिया मीन्स स्टडी। तो दिस इज द स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ या माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी चीजें जो आंखों से अक्सर नहीं दिख पाती वो। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं, और एसेल्यूलर भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल सेल हो सकती है, सेल की कॉलोनी हो सकती है, या सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं हो वो भी हो सकता है। यहाँ हम कई सारी इसके जो सब डिसिप्लिन है उनके बारे में इसके अंदर स्टडी करते हैं। लाइक वायरोलॉजी, इसमें हम वायरस की स्टडी करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, इसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। प्रोटिस्टोलॉजी, प्रोटिस्ट की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी से रिलेटेड है। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजोन्स की स्टडी से रिलेटेड है। फाइकोलॉजी में हम एल्गी की स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का एक सब डिवीजन, सब डिसिप्लिन माना जाता है कई बार। तो इसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। और शुद्ध रूप से जो इसकी रिसर्च की ब्रांच है वो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी है, उसको भी हम पढ़ते हैं। ट्रेडिशनली हम 3 तरीके की जो चीजें थी उनके आधार पर माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करते रहे हैं, जिसके अंदर कल्चर करना, स्टेनिंग करना और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आदि चीजें शामिल थी। लेकिन अब हम इनके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डिफरेंट टूल्स को भी काम में लेने लग गए हैं, जैसे डीएनए सीक्वेंस बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करना आदि। ठीक है, आगे हम बढ़े। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर सबसे पहला हम कहीं कुछ देखते हैं एविडेंसेस, तो वो हमें जैन साहित्य में भी देखने को मिलता है, जहाँ कहा गया है कि हवा में, पानी में, सब जगह पर कुछ, यहाँ तक कि अग्नि में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक जो हमें दस्तावेज इसके मिलते हैं, सबसे पहले 1546 में गिरोलामो फ्रैकास्टोरो ने प्रपोज किया था कि जो एपिडेमिक डिजीजेस हैं उनका कारण कुछ ट्रांसफरेबल सीड लाइक एंटिटीज होती हैं जो कि ट्रांसमिट हो सकती हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, यहाँ तक कि दूसरे किसी व्हीकल से भी वो ट्रांसफर हो सकती हैं। 1676 में एंटोनिया वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया और अदर वायरसेस को अपने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के माध्यम से, तो ये ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्टडी किया, तो इसलिए उसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी माना जाता है। उन्होंने खुद का डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से ये सारी चीजें देखी थी। हालांकि इनसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर लिया था। आगे हम बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी का जो फील्ड है, बर्थ ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अगर हम मानी जाए तो वो 19वीं शताब्दी में फेर्डिनांड कॉन ने इसको फाउंड किया था। उन्होंने एल्गी की और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो स्टडी की थी, लाइक बैसिलस
इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी दिया। दो मुख्य और माइक्रोबायोलॉजी में जो बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको हम बड़े आदर के साथ ध्यान देते हैं वो है लुईस पाश्चर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, साथ ही साथ रॉबर्ट कोच जिनको फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। पाश्चर की अगर हम बात करें तो पाश्चर को हम विशेषकर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए जाना जाता है। इन्होंने ये स्थापित किया कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस, बैक्टीरिया जो हैं वो बाहर से, जब इन्होंने क्या किया था कि ब्रोथ तैयार किया था मीट का, और उसकी स्वान ने एक फ्लास्क में किया था, और इन्होंने पाया कि जब बाहर से स्पोर्स अंदर जा सकते हैं, कुछ अंदर फाल हो सकता है पार्टिकल, तो ही वहां पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। इन्होंने पाश्चराइजेशन की प्रोसेस जो कि फूड प्रिजर्वेशन में आती है, और वैक्सीन, कई डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन की खोज भी की, लाइक रेबीज। इसके बाद कोच को जो है उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी, जिसके आधार पे इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक पैथोजन के कारण स्पेसिफिक डिजीज होती है। पाश्चर के स्टूडेंट एड्रियन कार्टिस को हम मैराइन माइक्रोबायोलॉजी का फाउंडर मानते हैं। लेकिन यद्यपि हम पाश्चर और कोच को फाउंडर मानते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, लेकिन ये पूरा जो विस्तार है माइक्रोबायोलॉजी का उसके बारे में इतना बेहतर तरीके से नहीं बता पाए थे। इस मामले में अगर हम देखें तो मार्टिनस मेजरिंग जो है इनका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इन्होंने वायरसेस की डिस्कवरी की, टीएमबी की स्टडी में, टोमेको मोजेक वायरस की स्टडी की, साथ ही साथ इन्होंने इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स भी डेवलप करी। कल्चर टेक्निक्स डेवलप करने से माइक्रोबायोलॉजी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब बड़े स्तर पर हम मतलब वाइड रेंज में माइक्रोब्स को हम कल्टीवेट कर सकते थे, और उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है तब भी हम उनको कल्चर कर पा रहे थे। दूसरा जो बड़ा नाम है वो है सर्गेई विनोग्राड्स्की। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ कीमोलिथोट्रॉफी दिया, जो कि जियोकेमिकल प्रोसेसेस में माइक्रोबायोलॉजी के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एसेंशियल रोल को बताता है। तो इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया और डिस्क्राइब किया नाइट्रीफाइंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को। फेलिक्स डी हेरेली बैक्टीरियोफेज को 1917 में डिस्कवर किया, और जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले फिनोल को एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया। माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है। हम जनरली माइक्रोब्स को बीमारियों से एसोसिएट करके देखते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई सारे बहुत बेनिफिशियल प्रोसेसेस में ये काम आता है, लाइक इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। सबसे छोटा एग्जांपल तो आपके घर में बनने वाला दही है, डेयरी प्रोडक्ट। आप इसके अलावा अल्कोहल, विनेगर आदि का इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन हम इसी के माध्यम से करते हैं माइक्रोब्स का यूज करके। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर टूल्स लाइक टेक पॉलीमरेज हो गया, रिपोर्टर जीन हो गया, यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम जैसी चीजें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही तैयार कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कई चीजों के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक कोरिनीबैक्टीरियम ग्लूटामिकस से हम अमीनो एसिड्स प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा जो स्रोत है ग्लूटामेट और लाइसिन का, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा कई तरीके की हम एंटीबायोटिक भी इनसे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल हम करते हैं एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के निर्माण में। इसके अलावा कई प्रकार के बायोपॉलीमर्स लाइक पॉलीसेकेराइड, पॉलीएस्टर्स, पॉलीअमाइड्स, जेंथेन, एल्गिनेट, सेल्यूलोज, साइनोफाइसिन्स, लीवेन, हाइल्यूरोनिक एसिड, ये सब के सब हम बैक्टीरिया से ही प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया बहुत बेनिफिशियल है बायोडिग्रेडेशन में, बायोरिमेडिएशन में, खासतौर पे डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट के, सब सरफेस पॉल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल बायोडिग्रेडेशन में माइक्रोब्स का देखने को मिलेगा।
सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिशियल ह्यूमन के लिए भी है एज वेल एज एनिमल के लिए भी है। ये डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं, ये बेनिफिशियल विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, अमीनो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, पैथोजेंस को सप्रेस करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपने प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का यूज भी आपने सुना ही होगा। आजकल कैंसर रिसर्च में भी इसके के ऊपर रिसर्च की जा रही है। तो ये सारा का सारा एक हमने इंट्रोडक्शन देखा माइक्रोबायोलॉजी क्या है, आगे हम इनके डिटेल्स देखेंगे। धन्यवाद।